हिंदू समुदाय में चार किताबें हैं। चार किताब, 4 वेद, 18 पुराण से उनका धर्म चल रहा है। हमारे यहाँ कितनी किताबें हैं? अल्लाह के जानिब से सहाय बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी हो गई? आपके यहाँ 4 और उनके यहाँ 4। 18 पुराण है उनके यहाँ। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। आप इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारचम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रविशांति पराशाभूतिम पाश्ते संदोषम महः प्रथम महः मध्यम महः सुखम महः बलवतम महः। दौलते ईमान दे देंगे। सच्ची बात है तो सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नजर उनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर उनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान देंगे। कितने लोग जान देंगे? जरा हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 1-2 घंटा टाइम, ठीक है? जान देने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें देख रही है, मिंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला उतर पड़ा है। आप इन सबों के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। तकरीर की शुरुआत करूं? सुनने का मिजाज है? जरा सब लोग बोलें हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छी समात है आपकी। अभी मुझसे पहले शायर इस्लाम हजरत जाफर कलीमी साहब, बड़ी अच्छी शायरी, अच्छा अंदाज, अच्छी आवाज, अच्छे अशार आपने मुलाहिजा मुशाहिदा किया। उनसे पहले कई शोरा से आपने सुन लिया है। उर्दू में हम 2-3 शेर पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत में पढ़ें। अच्छा, ये माला बड़ा कमजोर है। ये लाइट कौन लगाया? ये वाला गोल वाला आप लोग लगाए हैं? कमेटी की जानिब से लगा हुआ है? अच्छी बात है। लाइट बहुत लगा है, 1-2 पंखा भी लगना चाहिए, है ना? तो इधर वाले लोगों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इस लाइट को बंद कीजिए, इसको, हाँ इसको बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है। अब आप लोग हमको देख रहे हैं? हाँ, आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही थी, हमको भी आपको देखने में परेशानी हो रही थी। अब देख लिए? तैयार हैं? जरा एक बार हाथ उठाकर नबी की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी बीमारी नहीं होती है। आप चाहते हैं कि आपका हाथ सलामत रहे तो जरा जोर से एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संस्कृत में 2-3 शेर पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ो। तैयार हैं सब लोग? आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि द्वादश रबिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम।
हे अलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे? अच्छा लगा? हाँ हाँ हाँ। आप लोगों को वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं। मतलब समझाएं? तैयार हैं सब लोग? हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में जितने भी धार्मिक लोग पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? उसको कह दो अब नहीं आना है। सोच रहा है क्या करें हम। जाने वाले को कोई रोका है? हा? जिसका टाइम हो जाएगा वो चला ही जाएगा, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया, हम कौन रोकने वाले हो सकते हैं? पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली बार आपके इलाके में आया हूं। मालदह जिले में तो बहुत बार आया, लेकिन इस इलाके में इस मरकजी जगह पे पहली बार आया है ना। यहाँ आने के बाद यहाँ की मस्जिद, यहाँ के मदरसे को देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो गई। आपको देखने के बाद और दिल में चल गया। बड़ी अच्छी समाअत है आपकी, बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं आप। जब मेरी तारीख तय हुई तो मुझे मालूम ये हुआ फोन के जरिए कि बड़ा अच्छा जलसा होता है, हमारे गांव के आदमी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। तो मैं समझ रहा था कि हर जलसे वाले बोलते इसी तरह, लेकिन आने के बाद मसूद साहब की बात बिल्कुल सादिक ठहर गई। आप जितनी तारीफ आपकी वो कर रहे थे, कहीं उससे आगे निकल गया। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप चेहरे की जियारत कीजिए। आले रसूल, औलादे रसूल हजरते मौलाना अजहर अली साहब क़िबला रौनक स्टेज हैं, आप इनकी चेहरे की जियारत करें। ये शहजादा साहिब मज़ार हैं, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत सैयद असगर अली साहब क़िबला, जिनके आज उर्स पाक में हम और आप बैठे हैं। हमारा यकीन बोलता है कि हम बैठे हैं मिल्की शरीफ में, लेकिन फैजान गौसे पाक बरस रहा है, गौसे पाक का फैजान बरस रहा है। आप तवज्जो के साथ सुनिए, मेरा जितनी बातें मुझको कही गई है, जिस हिसाब से बयान करने को कहा गया, जितनी संस्कृत आपको सुननी होगी मैं सुनाऊंगा। मेरी आदत यह है कि जितनी संस्कृत पढ़ता हूँ उसका मतलब भी सुना ही के जाता हूँ। आप सुनते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, नेट पे आप देखते रहते हैं। बहरहाल एक बार मेरे साथ कलमा पढ़िए, तकरीर की शुरुआत करता हूँ। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पीछे वाले लोग हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्णवता ने अतम प्रीतम बलुतम सोनम शक्ति मा संग्रम यो कुदारम लो इलारने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुल प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एक बशिचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति अस्तम श्री अस्तो दिराहु अष्परिकात अकायम सुकरम अबर्णम मचनाविरम अब विदम स्वाहा। अब हमारे हिंदू लोग भी अगल बगल में रहते हैं। हिंदू भाई लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन आज वो भी समझेंगे हमारी बात है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर आप आए हैं तो आप बैठकर हमारी बातों को समेटकर अपने घरों को जाएं, है ना। सुनिए, हिंदू भाई की किताब में दावा किया गया, दावा दलील हम अपनी किताब से देंगे, बात को वाजे कर देंगे। हमारे भाई की किताब कहती है, हमारे हिंदू समुदाय की किताब कहती है,
ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। चैनल वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। इतना चैनल आ गया है, 10, 15, 20 चैनल हर जलसे में रहते हैं। ये पहला जलसा है कि इसमें 2, 4, 5 ही है शायद, न 6, 7, 8 तो यहाँ भी है। लेकिन चैनल वालों से एक तकलीफ हमको रहती है। दिक्कत क्या रहती है कि मैं बोलता कुछ हूं, ये लिखते कुछ है। हाँ, इसलिए ठीक ठाक लिखा कीजिए। हाँ, झूठ फूस मत लिखिए। अब ये जो ऊपर लिखते हैं क्या कहते हैं उसको, हेडलाइन। जब ये हेडलाइन बता लिखेंगे तो बोलेंगे ऐसा संस्कृत पढ़ दिया कि पंडित हैरान हो गया। ये पंडित क्यों हैरान होगा रे भाई? पंडित जी का अपना काम है, मेरा हम कुरान हदीस की रोशनी में बोल रहे हैं, वो कुछ और बोलते हैं। पंडित जी का मैं अपनी जगह उनका सम्मान करता हूँ, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। इसलिए हेरी फेरी मत लिखो, है जो बोलता हूँ वही लिखो। सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी किताब में दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या मिटता है? जोर से बोलिए। अच्छा, ये बंगाल है ना, बंगाल है जो मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? बंगाली नहीं बोल रहे हैं हम, आप समझ पा रहे हैं ना सब लोग? माशाल्लाह। अब देखिए, अब तकरीर हो गई। हम डरते रहते हैं ना कि हम बोल रहे हैं, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हा 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 कर रहे हैं। समझ रहे हैं? एक बंगाल का आदमी बिहार चला गया। अच्छा खैर, लतीफा सुनाने नहीं आया, बस 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 सुनिए, बस समझ रहे हैं ना आप? हाँ, उनकी किताब कहती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। ये दावा है, दावा। दलील हम अपनी किताब से देंगे और बात को वाज़े करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा ला इलाहा बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। ऐ संसार में बसने वाले लोगों, ए दुनिया में रहने वाले मनुष्य, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाएं, आईना में देखें। जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद खाली रखेंगे, जन्नत में जबरदस्त इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर कर देगा। इसलिए अजान हो तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, कह दो इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। कहते हैं अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताब में कहा, दावा किया, और जब इस श्लोक पर, इस मंत्र पे गुरु नानक जी की नजर पड़ी तो उसने कलम उठाया, लिखा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हो कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओते जा पारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये उनकी किताब में दावा है। दलील अपनी किताब से देता हूं, जरा बातों को समझने की कोशिश करना। अब उनकी किताब को एक तरफ रहने दो। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी किताब में लिखते हैं, जब बंदा मोमिन एक बार जमीन पर
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोलिए। हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, उसने मुतलक कहा गुनाह मिटेगा। लेकिन हमारी किताब क्या कहती है? एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो 12,000 गुनाह मिटा दिया जाता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? जोर से। सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिटता? 10,000 क्यों नहीं मिटता? इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितना अक्षर है? जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा ए मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। जरा जोर से और जोर से। इस कलमा को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? हमने 4-5 बार पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया? बोलिए। यकीन के साथ कहते उलमाए रब्बानीन की मौजूदगी में आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो रहा है। जरा जोर से। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना, बोलो। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना कितने लोगों को? जरा हाथ उठाइए। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए। नमाज का नाम लिया तो उठे हुए हाथ नीचे आ गए। और जन्नत में कौन कौन जाएगा? तो बोले हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। नमाज कौन पढ़े? जन्नत में कौन? घबराइए नहीं, इतना मार मारेगा ना कब्र में फरिश्ता, अच्छे अच्छों का भेजा बाहर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कामयाबी तो आज ही फजर से नमाज स्टार्ट करो। कह दो इंशाअल्लाह। सारे लोग बोले इंशाअल्लाह। आइए एक बात सुनाता हूं। हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में 4 किताबें से 4 किताबें हैं। 4 किताब, 4 वेद, 18 पुराण से उनका धर्म चल रहा है ना? कितनी किताब है उनके यहाँ? जरा जोर से बोलिए। ये सब पुरानी बात है, ये सब तो आप जानते ही हैं, है ना? कितनी किताबें हैं? 4। इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हैं? 1। इस्लाम धर्म में। हिंदू धर्म में 4। अपनी भूल जाते हैं और उनकी याद हो जाती है। हमारे यहाँ कितनी किताबें हैं? अल्लाह के जानिब से सहाय बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई? जोर से। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी हो गई? आपके यहाँ 4 और उनके यहाँ 4। 18 पुराण है उनके यहाँ। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण,
संग्राम पुराण, इतने पुराण को हमने देखा है। आप इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारचम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रविशांति पराशाभूतिम पाश्ते संदोषम महः प्रथम महः मध्यम महः सुखम महः बलवतम महः यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत वितथानम धर्मस्य आत्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। मतलब सुनाऊं, सुना दूं? तैयार हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं? ये हमारी माँ बहनें जलसा सुनने आई हैं। ये लोग जलसे में आई है। ए बोलो ना भाई, ये लोग कुछ समझती है कि सिर्फ जलसे में आती है? इनको समझाइए, इनको समझाइए। बोलिए जलसे में नहीं आओ, इनको समझाइए जलसा में ना आए, ये घर पे रहे। ये जलसा में जन्नत ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? जन्नत। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है और चुगली में राजधानी फेल है। हाँ, ये लाख जलसा सुने लेकिन करेगी चुगली। हाँ, आपके इस मिल्की में कोई घटना हो, मिल्की नाम है, मिल्की में कोई घटना हो, आप चाहते हैं कि पूरा मिल्की फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए। एक औरत के कान में उसको समझा दीजिए कि हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कहना। हो गया, हो गया, हो गया। आप उधर निकले, बस ये भी निकले, बोले खाला फुफू फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना। वो आगे जाएगी, बोलेगी हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे मिल्की में हो गया। मैं इनको कहना चाहता हूं, जलसों में आना बंद करो। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो जलसा छोड़ो, अपने शौहर के वफादार बन जाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो, चुगली बंद करो, नमाज शुरू करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, शौहर के वफादार बन जा। 4 बातों पे अमल कर ले, न मजार पे जाना पड़ेगा, न बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा, न जलसों में जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। सही बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन 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 जलसा इनका होना चाहिए, लेकिन ये जलसा नहीं जिसमें ये बैठी और हम तकरीर कर रहे हैं। इतनी बड़ी कमेटी है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई आपने, इतना बड़ा जलसा कराया आपने। मैं इस कमेटी वाले को एक सलाह दे रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं। साले आइंदा से इन औरतों का यहां पता नहीं चलना चाहिए। इनके लिए अलग इंतजाम करो, एक औरतों का जलसा कराओ, इनको तकरीर सुनाओ, इनका दीन सुनाओ। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इस मदरसे में फजीलत की तालीम होती है। आप इनसे मसला पूछ लेना। ये मेरे सामने बैठी है, मैं तकरीर कर रहा हूं, ये इनको देख रहे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं। ये सवाब हो रहा है या क्या? इसलिए मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, आगे साल से इन्हें यहां नहीं बैठाना, आगे साल से पर्दे का इंतजाम करना। अगर हो सके तो लेडीज औरत आलिमों को बुलाकर इनकी तकरीर कराकर इनके दीन को संवारो। सच्ची बात है, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। संस्कृत सुनाया, उसका मतलब सुनाओ, सुना दूं, सुना दूं। मेरी माँ बहनों, इस साल इत्मीनान और सुकून से बैठे है ना, बस चुपचाप बात कर रही है। देख रहे इधर से बात की आवाज आ रही है, ये चुप नहीं रहती। अगर इनका बस चले ना तो नमाज में बात कर लेगी। हाँ, ये हमेशा अगर कोई मर जाता है
वहां पे रोती रहेगी, एक बार रो लेगी, दूसरी मरतबा बात कर लेगी। अजीब सिस्टम है हिंदुस्तान में। झूठों की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? झूठों की। बड़े बड़े झूठे लोग बैठे। कहा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। तो किसी ने कहा हमने ट्रेन को उड़ा दिया, किसी ने कहा ट्रेन को जमीन पे चढ़ा दिया। झूठ बोलना था, है ना। बड़े बड़े झूठ बोलते रहे। गांधी जी बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इतना जानता हूं जहां 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोगों ने कहा सबसे बड़ा झूठ यही है, ये चुप रह नहीं सकती है। बहरहाल बोले कुछ करें, उनको करने दीजिए। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरे मुझको देख रहे हैं आप सब लोग। संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहा हूं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनकी पहली किताब से एक श्लोक पढ़ता हूं। 4 किताबें हैं, चारों किताब से भी श्लोक पढ़ूंगा। एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब माना बताऊंगा। वक्त मिलेगा तो और भी सुनाऊंगा। बहुत लंबा वक्त मुझे दिया गया है, घबराना नहीं आप। उनकी पहली किताब में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्वता सम्मानम। लीजिए मतलब सुनिए। उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह की वहदानियत के इकरार जोर से कीजिए, अल्लाह एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। लेकिन हिंदू भाई की किताब क्या कहती है? यको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे क्या लिखा? यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं? आप लोग जानते हो गुरु किसको बोलते बताओ? उस्ताद को। गुरु किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को, उस्ताद को। उनकी किताब में कहते हैं एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का उस्ताद। हम उस्ताद हैं कि नहीं? दुनिया का नहीं है, किसी बच्चे के होंगे ना। हमारा कोई उस्ताद है कि नहीं? हमारे उस्ताद का उस्ताद है कि नहीं? उनका उस्ताद है कि नहीं? और उनका उस्ताद है कि नहीं? इनका उस्ताद है कि नहीं? इनके उस्ताद है कि नहीं? पता चला सबके गुरु हैं, सबके उस्ताद है। इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जिसका कोई उस्ताद नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हिंदू भाई की किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। अब मैं बताना चाहता हूँ वो दुनिया का गुरु कौन है। वो अपनी किताब में दावा किया है पूरी दुनिया का गुरु एक है। और मैं बता दूं अपनी किताब पढ़ के, उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। माजरत के साथ बयान कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े स्टेज पे ऐलान करता हूँ और बयान करता हूँ पूरी दुनिया का गुरु कौन है। उनकी किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। और ना मैं बता दूं, चलिए गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा इक़रा या मोहम्मद, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं, का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील अमीन ने सर उठाया रब की बारगाह में, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर, गौर से समाप्त करना मालदा वालों, का मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जिब्रील ने कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई।
तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। तवज्जो के साथ समाअत करना मिल्की वालों। बड़े बड़े उलमा को आप सुन चुके हैं, बड़े बड़े खुतबा को आप सुनने की ताकत रखते हैं। थोड़ी देर मुझे भी समाअत कर लेना। कहा, मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं। मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोगों के पास एक दलील बढ़ जाती और वो यही कहते कि हमारे भी उस्ताद है तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों के एतराजात को तोड़ दिया और मैंने बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया है, पूरी दुनिया का गुरु बना दिया। जरा तवज्जो के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं एक मंत्र और भी सुनाता हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? पूरी दुनिया का गुरु एक है। अब आइए क्या लिखा है? शश परिकात अकायम सुकर्रम अबरणम असनाविरम अपो विदम शोषवाहा। एक एक संस्कृत का मतलब सुना रहा हूं। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया बनाने वाला। जरा अपने रब के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया बनाने वाला कहते हैं ये को शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबरनम असनाविरम अपविदम शोषवाहा। कहते दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। ये कौन कह रहा है? हमारे हिंदू भाई की किताब कह रही है कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, मेरी तरफ ध्यान देना। जिंदगी कौन देता है? बोलिए, जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? तवज्जो के साथ सुनना, आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, बीमार वही करता है, फिर अच्छा वही कर देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, परेशानी देने वाला, अच्छा करने वाला एक है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो, मुसलमानों का अकीदा रखो और अपने रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके बोल रहे सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होके बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग टेंशन में। हम सुभान अल्लाह इसलिए ज्यादा बुलवाते ना कि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए। क्या हो जाए? चलिए तो पढ़ते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, अब बैठिए तो पढ़ते रहिए, और उठिए तो पढ़ते रहिए, घर में जाइए तो पढ़ते रहिए, अब बाहर निकलिए तो पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए? साइकिल चलाइए तो, मोटरसाइकिल चलाइए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। कल से इतना पढ़ोगे आपका बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ, बेटा बोलेगा कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था मेरा बाबा,
रात जलसा से आया, खूब सुभान अल्लाह बोल रहा है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात जलसे में तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह बुलवा दिया गया है कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से पीछे वाले, जरा पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। आप लोग टावर में हैं? टावर काम कर रहा है तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों का टावर फेल है। सारे लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। गौश का दीवाना जहां बैठता है वहीं से कादरी नेटवर्क काम करता है। जरा यहां से लेके वहां तक सारे लोग एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। दो चार लोग इस कोने में नहीं उठाए हैं, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। अच्छा एक बात बताओ, इस जगह ए जाने वाला कहां जा रहा है? इस जगह का क्या नाम है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यहां मस्जिद है? मस्जिद है? देखा है? कितने लोग देखा? हाथ उठाओ। अभी भी कुछ लोग नहीं। ये तो वही हाल हो गया, एक गांव में एक बैल मस्जिद में घुस गया। बैल जानते हो? बैल जानते हो? देखे हो? तुम कहां देखा है? बैल का जमाना खत्म हो गया। एक मस्जिद में बैल घुस गया, इमाम साहब ने लाठी लिया, बैल को मारा, बैल भाग गया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? इमाम साहब बोले बैल मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना कर देता तो, पेशाब कर देता तो। कहा मौलाना बैल है, बैल इसीलिए आ गया, हमको कभी देखा? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था, उसका 4 पैर था इसका, लेकिन बड़का बैल था। मस्जिद देखे हैं? सुभान अल्लाह, सारे लोग देखें। अच्छा एक बात बताओ, मिल्की में मंदिर है? ए बोलो ना, देखे आओ। कितने लोग देखे हैं? जरा तो रहिए, सब लोग देखे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे कमेटी की जानिब से कुछ बात हमें मालूम हुई थी कि आपको शुरू में इसलिए खड़ा किया जाएगा कि आपकी बात हमारे हिंदू लोग भी सुनेंगे, है ना? तो वो जहां है वो भी सुने। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? पंडित नहीं, पुजारी। पंडित और पुजारी में फर्क है, इमाम और मुअज्जिन में फर्क है ना? हाँ सुनिए, पुजारी जाते, कौन जाते हैं? जोर से बोलिए। अब मस्जिद में आप लोग जाते हो? खाली मुअज्जिन जाएगा, आप लोग मत जाइए, है ना? रात भर जलसा सुनिए, 3 बजे जलसा खत्म हो जाए, उसके बाद तकिया लगा के सो जाइए। वाह रे मुसलमान, क्या आपका जलसा हुआ, 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, रिजल्ट 0 आ गया। जलसे का रिजल्ट 0 0 0। उतने ही नमाजी रहेंगे आज फजर में जितने नमाजी पहले। हिंदुस्तान में सुन्नियों के जलसे सबसे ज्यादा होते और नमाजी सबसे कम। जी मुसलमानों गौर करो, अगर 5 लाख रुपए यहाँ की कमेटी वालों ने खर्च किया, इतना अच्छा इंतजाम, इंसराम, खाने का इंतजाम, बैठने का इंतजाम किया, आपको बुलाया, अगर 5 लाख रुपए हवा में उड़ गया और रिजल्ट कुछ नहीं आया तो कल मैदान कयामत में इनसे भी सवाल होगा और तुमसे भी सवाल। मेरी बात को नोट करो,
तकलीफ होगी तो साले आइंदा दावत नहीं। लेकिन गौर करना, हमें ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है जिस जलसों में 5 लाख रुपए खर्च हो जाए और रिजल्ट 0 आए। तो मैं कमेटी वालों से कहना चाहता हूं कि अगर 10 लाख रुपए खर्च होने के बाद अगर नमाजी की तादाद न बढ़े, मस्जिद के मीनारों से आवाज गूंजे और लोग मस्जिद तक ना आए, साल साल खर्च करने के बाद बच्चे मदरसे तक ना आए, जहेज आम होता रहे, तो सुन लीजिए, जलसों में पैसा मत उड़ाइए, पैसा बचाइए, गरीबों की बेटी की शादी कराइए। बात सही है? सही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे जलसों में पैसा खर्च हो तो रिजल्ट आए, जलसा हो तो नमाजी बढ़े, जलसा हो तो मदरसे में बच्चे बढ़े, जलसा हो तो बच्चों में इस्लामी तरबियत आ जाए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए। ऐसा हो, आदत है इस्लाह पे बोलने की, तो बात कहीं शुरू करता हूं, बात कहीं चली जाती है। हम मस्जिद की बात और मंदिर की बात जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अगर मेरा चैनल होता तो आपका फोटो डालना। क्या गजब सो रहे रे भाई, इतना खतरनाक सो रहे थे, अगर गिरते तो भारी एक्सीडेंट होता। तो इसको लेके कौन मेडिकल जाएगा? सब लोग तो अपने अपने घर जाए। जग गए ना? है। तो मंदिर कितने लोग देखे? सब लोग। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? तो आपने कहा पुजारी। कौन जाता है? अब मस्जिद में मुअज्जिन। गौर से सुनो, पुजारी जाते हैं तो हमारे हिंदू लोग बाहर में खड़े हैं, उनसे पूछो, पुजारी लोग सबसे पहले मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? जाने के मंदिर का दरवाजा खोलते, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। गौर से सुनना है, मंदिर का दरवाजा खोलते, और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती। क्या लगी? घंटी। घंटी को बजाते, उसके बाद कान पकड़ते। मैंने कहा ना, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, है ना? कान पकड़ते, कान पकड़ने के बाद पढ़ते एकम ब्रह्म द्वितीय नारायणे नास्ते किंचन। मतलब सुनोगे तो ईमान मचल जाएगा। पढ़ते वहां। अब छोटे मोटे पंडितों को तो भाई नहीं मालूम, जिस तरह इतने यहाँ 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, सबको कुरान पढ़ने आता क्या है? बोलो ना। उसी तरह सब हिंदू को रामायण पढ़ने, सबको संस्कृत, छोटे मोटे लोगों को आप जिस तरह सुन के काम चला रहे हैं, वो भी सुन के काम चला रहे है ना? हाँ सुनिए, वो पढ़ते एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। लेकिन मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते तो क्या करते? मुअज्जिन साहब जाते, मस्जिद का दरवाजा खोलते, वजू करते, वजू करने के बाद माइक के सामने खड़े होते, उसके बाद कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ता है और मुअज्जिन कान में उंगली डालते। डालने के बाद पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। अब सुनिए, वो कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पुजारी जी ने क्या कहा? एकम ब्रह्म अद्वितीयम। ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा है हिंदू की डिक्शनरी में, हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ उनकी किताब में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। यकम ब्रह्म, खुदा एक है। उदित्यम जो सबसे बड़ा है। तवज्जो के साथ सुनना, उन्होंने कहा यकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय रीनाना दूसरा नहीं है,
नीना नास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। अल्लाह देखा है? अल्लाह को देखा है? मानते हैं? बगैर देखे काहे मानते? हाँ, याद देखिए, ये बोल रहे हैं, इनकी तर्जमानी कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि दलील की जरूरत नहीं। आपके गांव का मिल्की का एक आदमी आया मालदा से, क्या नाम है भैया? हाँ, महदुल इस्लाम सैयद साहब बैठी। एक आदमी आया आपके यहाँ, कहाँ से? मालदा से। कहा कि मालदा से आ रहा हूँ, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आप बोले झूठा? बोले कसम खुदा की कहते हैं। बोले बक झूठा। बोले बाबा कसम कहते हैं। बक झूठा। बोले नाना कसम कहते हैं। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, आप मानने को तैयार नहीं है, खुदा को बगैर कैसे माना, बगैर देखे कैसे माना? तो सारे लोगों का जवाब हुआ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। नारा लगाया आपने जमा करके। ये नारा लगा रहे थे तो सब नारा का जवाब नहीं देके नारा को नारा देखने की चीज है कि आवाज, उसमें आवाज मिला के बुलंद करने की चीज है, हैं? ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे। जरा मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। और जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप। और बोलें कि छोड़ दे? बोले, हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं चाह रहे हैं? वाह वाह, आप चाह रहे हैं भाई, आप जोश में होश खो रहे हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है। अब सुनिए, एक मंत्र मैंने पढ़ा। अच्छा, अब सुनिए तवज्जो से। हिंदू धर्म में एक देवता है, क्या है? देवता, उनसे पूछिएगा वो बताएंगे, जिसका नाम है महादेव। किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, तवज्जो से सुनना। हाँ, महादेव एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, बार बार अब नहीं लूंगा, अब इशारे में समझते रहा। ये दोनों देवी देवता लंका गए हैं। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? लंका कहाँ है? श्रीलंका में है। बड़े अच्छे लोग हैं, आप जानते हैं, है ना? अभी चांद पर मालूम है ना? हाँ, मालूम रखिए, उसको जरूर मालूम रखिए, है ना, कि चांद पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है ना? लेकिन मस्जिद की खबर मत रखिए, है ना? बगल में मस्जिद है। सुनिए सुनिए, ये दोनों देवी देवता कहाँ पहुंचे? ये श्रीलंका में एक जगह है, लंका, पहाड़ है वो। क्या है? पहाड़। उस पहाड़ पे ये दोनों बैठे हैं, जो दोनों का नाम लिया, बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझना। बैठे हैं, आपस में बातें हो रही है। संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मणश्य महात्मा है नादा का प्रात्मास्ति युगे युगे महा अत्यत्यम शक्ति स्वानम जग जगतु जनी कृतमम अवतारम अज्ञान हेतु। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो। इसी का तर्जमा करूंगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन सुनते जाना, मचलते जाना।
आपस में बातें हो रही है दोनों के। आप लोग कभी ट्रेन में सफर किया, प्लेन में सफर किया है? ट्रेन में तो एक दूसरे का दोस्त बन जाता है, अनजान भी, लेकिन प्लेन में कभी दोस्त होते देखा है? मुंह झुका के बैठा रहता है, डर से हालत खराब रहती, कोई किसी से बात नहीं करता है जल्दी। हाँ, सबसे मनहूस सफर उसी को मैं समझता हूँ। जब दोनों आदमी आप जा रहे हैं तो आपस में बातें करते ना, बोलो ना, समझाने के लिए मिसाल दे रहे है ना। तो ये दोनों लंका में है, पहाड़ पे बातें हो रही है, तवज्जो से समात करना मुसलमानों, देखो कितनी बड़ी बात है। कसम खुदा की आपका सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर आप जगे हुए हैं तो जरा हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से बातें हो रही है आपस में। आहा, क्या क्या बातें हुई। लेकिन इस बातों को, इस बात को यही रखिए, एक श्लोक और भी हमारे जहन में आ गया खुदा के ताल्लुक से, पहले इसको सुन लीजिए। उनकी किताब कहती है, साम वेद में लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लंका की बात तो सुनाऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। यह श्लोक हमारे जहन में अचानक आया है ना। अभी वहदानियत की बात हो रही थी, अल्लाह के ताल्लुक से बातें हो रही थी, सुनते जाना, मचलते जाना। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है, नरभू उसको किसी का डर नहीं है, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है। तवज्जो से समाअत करते जाना, वर्ड का मतलब सुनाया, अब जरा तफसील में सुना दूं। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। किसका नाम सच्चा है? जरा जोर से बोलो, अल्लाह का। सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख ये उनका वर्ड है, इसकी उर्दू है वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। कुरान कहता इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आगे क्या लिखते? नरभू उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। अल्लाह किसी से डरता है? माज़अल्लाह, सदवार माज़अल्लाह, अल्लाह काहे डरेगा? नरवीर वो सबको डराता है, वो डरता नहीं है लेकिन सबको डरा देता। अल्लाह डराता है कि नहीं? बंदों को डराता है कि नहीं? डराता है तो क्या करता है मालूम है? जलजला, भूकंप। भूकंप देखे हो? देखने की चीज है वो? अच्छा, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जलजला लाता है, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है, अल्लाह जब डराता है तो आंधी तूफान लाता है, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी पैदा कर देता है, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो उसको इम्तिहान में डाल देता है। तवज्जो समाअत करते जाना। वो कहते हैं वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाई आए हैं तो जरा गौर से हमारी बात को सुनना और अपने हाथों में इस बात को, अपने हाथों पर इस बात को ले जाना और तवज्जो से अपने हाथ को गौर से सोचना कि इब्राहिम रजा एक चतुर्वेदी आया तो जो क्या कह के गया है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं करता, न किसी हिंदू भाई को मेरी बात से ठेस पहुंचती है, न तकलीफ होती है, न उसे कोई दिक्कत होती है। हम तो अपने हिंदुस्तान वासियों को एक पैगाम देते हैं, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो, हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है, जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप भारत में रहते हैं,
आप मिलजुल कर रहिए पूरे भारत में। भारत की शान है, हिंदू मुस्लिम एकता होके रहिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आप भी अपनी जगह पे कामयाब होते जाएंगे, हमारा मुसलमान भाई भी अपनी जगह कामयाब होता जाएगा। तो मिलकर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम फसाद की बात नहीं करते, हम एक अच्छा पैगाम देते हैं, जिसको बहुत पहले किसी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। यही है, ठीक पढ़ा हूं? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं उन्हें भी सुनाना चाहता हूं, उनकी किताब में लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, ऐसे तो मेरे गांव में बहुत पंडित है, जिस इलाके में मेरा घर है पूरा पंडित पुजारियों का इलाका है। हमारे गांव में भी बड़े बड़े पंडित लोग हैं। एक बार एक पंडित जी से मैं मिला और मैंने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? हिंदू लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, सुनना गौर से देखो क्या मैं सुना रहा है ना। हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमने कहा किसकी तस्वीर नहीं है? तवज्जो है, सुन रहे हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। हा कुर्बान जाओ यार मेरे दोस्त, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। 12 बज गए होंगे शायद, 12 बजने वाले, लेकिन आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा 12 बजने के बाद अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। ये चले गए, आपको बैठा गया है, हाँ सो आराम से सो। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है, जरा एक बार और हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ कुर्बान जाऊं यार, आप बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जलसा पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी समात का जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आप बंगाली बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, बंगले में अपनी अपनी बातों को बात करने वाले आपस से एक हिंदी उर्दू वक्ता से इतना अच्छा सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। जहाँ खालिस उर्दू बोली जाती है, खालिस हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे तकरीर होती है। तो नात जब तक होगी इंसान बैठा रहेगा, और तकरीर होगी तो भाग जाएगा। लेकिन आप पर सतबार कुर्बान जा रहा हूँ, आपकी समात पे कुर्बान जाता हूँ कि आप जैसा नात सुनते हैं उसी तरह तकरीर भी सुनते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ की कमेटी को मैं तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने जो सजावट लगाई, खर्च किया है, अल्लाह ताला इस सब को कबूल फरमा ले, और यहाँ की कमेटी को अल्लाह ताला और भी मजबूती अता फरमा। और जोर से बोलो आमीन। वो आमीन नहीं बोलेगा जिसको सेक्रेटरी बनने का मन होगा। सब लोग बोले आमीन, और जोर से आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप। अब सुनिए 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 क्या सुना रहा था। मैंने कहा कि अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो बोले जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसका फोटो नहीं है। हमने कहा पंडित जी, ये दुनिया में किसकी तस्वीर नहीं होती, किसका फोटो नहीं है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराना समझते हैं? है, मुस्कुरा के बोले कि खुदा का फोटो नहीं है, खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा अच्छा, खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा कि हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? हा। हिंदू भाई जरा सुनना, कितनी अच्छी बात। हमने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं कि आपके खुदा की तस्वीर नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा आपके खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं। नहीं है। हमने कहा ये मंदिरों में तस्वीर किसके हैं, ये फोटो किसके हैं, ये मूर्तियां किसकी है? तो पंडित जी मुस्कुराए, कहा मौलाना ये मंदिर में जो फोटो मूर्ति तस्वीर है ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके है? बोला हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं।
जब अवतार कहा तो मैं समझ गया था, लेकिन आप नहीं समझे होंगे तो मैं समझाता हूं। उसने कहा ये हमारे अवतार के हैं, खुदा के नहीं है। अवतार कहते हैं, अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा ये खबर लाने वाले, ये देवी देवता हैं, ये खुदा नहीं है। हमने कहा अच्छा ये खुदा नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा खुदा कैसा है? हा देखो उसने जो तस्वुर दिया है। कहा मेरा खुदा उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है, और जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है वो खुदा है। हमने कहा कैसा है खुदा, बताओ जरा पंडित जी आपका खुदा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा। हमने कहा हाँ। कहा मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है, मेरा खुदा प्रकाश है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम उसी को नूर कहते हैं। नूर की हिंदी प्रकाश होती है, नूर की उर्दू रोशनी होती है, नूर की इंग्लिश लाइट होती है। आपको समझने के लिए एक बात बताता हूं, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कागज कैसा है? ये मौलाना बोले सफेद है, आप बोले सादा है। पहले फैसला कीजिए, सफेद है, ये बोले व्हाइट है। अब कैसे होगा? ये बोले उजला है, अब क्या होगा? ये बोले सादा है, सफेद है, उजला है, व्हाइट है। हमारे जैसा देहात का होगा तो बोलेगा उजर है। आपके यहाँ बंगाली में क्या बोलते? धूला चड़क है, क्या बोलते इसको? है सादा बोलते हैं। किशनगंज के इलाके में धूला बोलते है ना। बहरहाल सुनो, आपने कहा व्हाइट, उजला, सादा, सफेद, कहा कि नहीं? एक चीज है, रंगों में उलझ गए हैं आप। जरा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर हाथ ठीक है तो अपने नबी के नाम पर दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। चीज एक है, रंगों में उलझ गए हैं आप। कोई व्हाइट कहता है, कोई सादा कहता है, कोई सफेद कहता है, कोई उजला कहता है। हमें कोई मतलब नहीं है। सफेद कहिए, सादा कहिए, उजला कहिए, व्हाइट कहिए, कुछ कहिए। अब जरा तवज्जो कीजिए, इस दुनिया में उस माबूदे हकीकी के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई मंदिर में पुकारा, कोई गिरजाघर में पुकारा, कोई कलीसा में पुकारा, कोई सड़कों पे पुकारा, कोई पेड़ के सामने पुकारा, कोई पत्थर के सामने पुकारा। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कहीं पुकारता रहे, कोई कहीं जाता रहे। हम मुसलमानों को अपना अकीदा रखना है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताता हूं, वहदानियत पर बहुत श्लोक है मेरे पास। क्या हुआ आपको? कोई दिक्कत है? अरे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। हमको देखिए ना, बहुत दूर से आए हैं। क्या उधर देख रहे हैं? आपके गांव के लोग हैं। देखिए ना, देखिए ऐसा है किसी के पास? ऐसा कोई बाधा है? हमारा सबसे अलग है। हमको देखिए, देख रहे हैं तो जरा एक बार हाथ उठा के बताया कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ओहो, आप लोगों को चश्मा खरीदवा देते है ना। बहुत अच्छे हैं आप। वो देवी देवता कहाँ थे? हाँ याद है आपको। अब आइए वहीं आता हूं जहां से मैं आपको छोड़ दिया था, है ना। वहदानियत के ताल्लुक से बहुत मंत्र है, बहुत श्लोक है, लेकिन लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हम उधर जाना नहीं चाहते। असली गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुतबा के बाद एक आयत करीमा पढ़ी थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आइए ना, वहीं आते हैं ना, आइए
सुनाते हैं अब आप। मोहम्मद अल्लाह के हा जरा जोर से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है नहीं हैं, रसूल हैं। अब सुनिए, ये दोनों लंका में है, बातें हो रही है, और दो आदमी जब बैठ के बात करता है तो बहुत बातें हो जाती है, होती है ना। लेकिन देखो बातें क्या हुई, तवज्जो से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से हम मिले हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं हम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ, चैनल वालों से कहा नहीं, बहुत तबाह है। चैनल की बीमारी बहुत खतरनाक पकड़ लिया, हर जलसे में 20-25 पहुंच जाते हैं। खुजली की बीमारी से भी तेजी से पकड़ रहा है। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ हाँ, कहाँ हैं दोनों? तवज्जो करना, बड़ी अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं। हाँ, बातें हो रही है। उसने कहा अपनी भाषा में, संबल करो मुख्य ब्रह्मणाश्य महात्मान्य नाथा का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? जलसा में आए आप लोग? क्या कीजिएगा, जगह ही नहीं है, पर खड़े रहिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपसे हम मुसाफा करने वाले करेंगे करेंगे करेंगे। और कौन कौन इस्लाम साहब हैं आप? कौन इस्लाम? सैयद मेहदुल इस्लाम साहब। क्या नाम है? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। मुसाफा कीजिएगा। एक आदमी से हम जलसे में मुसाफा करते हैं, और जो खुशनसीब होता है उसी से मुसाफा करता हूँ। एक आदमी को ऑफर देता हूँ मुसाफा करने के लिए हर जलसे में। आप मुसाफा करेंगे हमसे? कर लीजिए, आइए। पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ मुसाफा। एक काम कीजिए, आप सुनिए गौर से। सारा मजमा देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, रब देख रहा है। आज जलसे में वादा कीजिए। क्या क्या? बोलिए इंशाअल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही आदमी को मैं बुलाता हूं जो खुश नसीब होते हैं, इन्हीं के नसीब में था। ये इन्हीं के नसीब में था सर, सबके नसीब में नहीं होता जी। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कौन नारा लगाया था? एक बार और नारा लगा दो। गौस का दामन, खाजा का दामन, सैयद असगर अली साहब का दामन, ससुराल का दामन। देख देख, छोटका बोला नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा बोला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आपस में बातें हुई, क्या क्या बातें हुई गौर से सुनना। 10-20 मिनट और जी। क्या बातें हुई? कुर्बान जाओ यार। एक हिंदू पंडित शायर उस नबी के बारे में लिखता है, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। और पंडित सोमनाथ स्वामी क्या लिखते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। कितना अच्छा शेर का। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह,
हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। आज कुछ लोग नबी को बोलते हैं ना अपनी तरह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? उसको पहचानते हैं कि नहीं? बेसाइज का पैजामा पहनता है ना? बहरहाल हम उधर जाना नहीं चाहते, हम किसी की तकलीफ देह बात नहीं करते, हम अपनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बातें हो रही है, उस देवी ने पूछा कलयुग की कुछ बात बताइए। का कलयुग में संबल ग्राम, कलयुग में साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब सुनिए, उसने पूछा कि एक बात बताओ, कलयुग में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनोखी चीज है तो बता दो। तो उसने कहा कि साल मिल द्वीप। ये साल मिल द्वीप क्या है? संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जी, बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमाए रब्बानीन के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। यहाँ दौरे हदीस तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जब बच्चे यहाँ फजीलत तक तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ के असातिज़ा कितने बड़े बड़े जय्यद आलिम होंगे वो आप समझ रहे हैं। इन जय्यद आलिमों के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। इन उलमाए किराम का बहुत बड़ा करम है, ये हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे साथ स्टेज पर बैठकर हमारी तरफ निगाहें डालकर हमें देख रहे हैं, हमें दुआओं से नवाज रहे हैं। ये इनका बड़कपन है। अल्लाह ताला इन उलमाए रब्बानीन की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमा दे। कह दो आमीन। हजरात, बड़े खुशनसीब हैं आप जो आपके इस गांव में इतना बड़ा इदारा चल रहा है। अभी एक बच्चा मेरे पास बैठा था शाम को, सानिया का बच्चा था, वो हिदायतुन नौन और नूर लेजा वगैरह पढ़ता है। उससे मैं एक दो इबारतें पूछी नूर लेजा की, उसने बताया समझाया, मैंने जो पूछा मुझे जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। साहब आप बड़े खुश नसीब है, ऐसे इदारे आपके गांव में चल रहे हैं। इदारे का ताउन कीजिए, इदारे को मदद कीजिए और भी कोशिश कीजिए कि आज हमारे यहाँ बच्चे फजीलत तक तालीम हासिल कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ इफ्ता तक के तालीम हो। और अपने इदारे के मुदर्रिसीन की खूब मदद कीजिए, खूब ताउन कीजिए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, इनसे काम लीजिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कसम खुदा की। हमने किताबों में पढ़ा है कि जो तालिब अगर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल अगर गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस गांव के कब्रिस्तान में 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाते हैं। ए मुसलमानों, अगर जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाए और आपके दस्तरखान पे ये बच्चे खाना खा रहे हैं, आपके गांव में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुरान की तलावत कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। कसम खुदा की आपके कब्रिस्तान में इनका फैज़ बरसते जा रहा है। इनकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे आराम पा रहे हैं। अगर ऐसा इदारा आपके गांव में चल रहा है तो आप इस इदारे की खूब ताउन कीजिए, जहां तक हो सके मदद कीजिए। और इदारे के ताउन तो करिए ही, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले, इसमें बड़े बड़े असातिज़े किराम हैं, इनकी तनख्वाह पर खूब गौर कीजिए, उनके घर के लिए सोचिए, इनका तनख्वाह बढ़ाइए। जलसों में पैसा जमा करते हैं, अगर बच जाए, आपकी कमेटी में पैसा बचता है तो आप अपनी कमेटी के एक कमेटी की एक मीटिंग बुला करके साल में कुछ तनख्वाह बढ़ाइए। देखिए, मुझको कोई बोलने के लिए कहा नहीं है कि आप ऐसी तकरीर कीजिएगा, मैं आपकी बात बोल रहा हूं कि जब आपके लिए इतना बड़ा इदारा खुलकर आपके गांव के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप पर फर्ज बनता है कि अपने इदारे की ताउन करें। सही बात है, सही बात है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना तकरीर, खत्म करें, बीच बीच में कुछ बोल देता हूं। सुनाऊं लंका की बात सुनाऊं। कितने लोग तैयार हैं? ओहो, सारा आदमी तैयार है, लेकिन पीछे वाले भागने के मूड में। हमारे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है साहब। ये तो आपका कमेटी का कलेजा है कि इतने बड़े खतीब को बुला लेते हैं। हमारे बाद बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, बहुत बड़े स्पीकर की आमद हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, जो बोलता है तो बोलता रह जाता है। जब स्टेज पर वो बोलते ना
तो बड़े बड़े की बोलती बंद कर देते हैं, ऐसे बड़े खतीब की आमद हो रही है, वो आने वाले हैं, उनका भी बयान सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है तो जरा हाथ उठा के एक बार हमारी बातों पर, नबी के नाम पर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से सुन लीजिए, अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सुनिए। हाँ, का कलयुग की कुछ बात बताओ। का सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, जरा जोर से बोलो, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। ये मैं बोलता हूं, हमारे उलमा बोलते। उनकी किताब क्या कहती है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। घबरा रहे हो आप? बात कर रहे हो, जल्दी से बात मत करो। अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव का नाम है मिल्की। मिल्की, अच्छा। हाँ, आपको मैं बोलूं कि इस मिल्की में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से मिल्की का माहौल बदल जाए। तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, वो कौन आदमी है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, ऐसा ही हुआ। हाँ, का एक बच्चा आएगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने कहा ना, वो देवी पूछती है ना कि वो बच्चा कैसा होगा। मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से, मेरे नबी के जैसा। उसने कहा कि बच्चा कैसा होगा, तो अपनी जबान में कहा अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जग, अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है। ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है कि उसके जैसा कोई दूसरा ही नहीं है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये बरेली के ताजदार बोलते। और जब बरेली के ताजदार ने कहा तो एक भोजपुरी शायर, भोजपुर का एक शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ए चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे, ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार है। मेरे मुस्तफा के जैसा, जोर से, मेरे मुस्तफा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर और कहा, क्या कहा कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सीती के अकबर, सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से। अब लीजिए, उनकी किताब ने तो कह दिया उसके जैसा कोई नहीं है। आला हजरत ने भी कहा उसके जैसा कोई नहीं है। भोजपुर के शायर ने कहा उसके जैसा कोई नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है मेरे नबी के जैसा। अब सुनिए तवज्जो से। जा रहे हैं? अच्छा जाइए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। घर से कोई जाए तो बोले जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, एकदम सही है। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। मेरी भी किताब कहती है, हमारे हिंदू भाई की भी किताब कहती है। आगे सुनिए, उसने कहा कि उसके जैसा कोई नहीं है। कहा नहीं, कहा उसके जैसा कोई नहीं है तो उसका नाम क्या है? हा हा हा,
कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम है अवतार मोहम्मद। अवतार का माना पहले बता दिया था, संदेश लाने वाला। का अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफा क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद। उनकी किताब कहती है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का उसका नाम है अवतार मोहम्मद, जिसका माना होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। का कैसा है? कातियत्यम शक्ति स्वानम जग जगतु जनीकृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा कल की अवतार है, ऐसा मोहम्मद है, ऐसा ईश्वर का कल्पना है जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। का कहाँ आएगा? गौर से सुनना मिल्की वालों, तवज्जो से समाअत करना। का कहाँ आएगा वो बच्चा? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी किताब नहीं बोल रही है, हिंदू भाई के देवी देवता बोल रहे। कहा कि वो आएगा कहाँ? का आएगा संभल ग्राम मुख्य शहर। उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी। आपके गांव के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए, बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कहाँ पैदा हुए बताइए? तारीफ कर दिए तुम बोलता मदीना में। बिहार में एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बिहार में हम पूछे कि नबी कहाँ पैदा हुए। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा हम बोले बोलो। कहा बोल दे, बोले बोलो। तो कहा अजमेर शरीफ में। हमने कहा चुपचाप बैठ जाओ, है ना। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। सब लोग बोले कहाँ पैदा हुए? ये आप कह रहे हैं, आपकी किताब कह रही है, लेकिन उनकी किताब का बच्चा कहाँ आएगा? का संभल ग्राम मुख्य शहर। उसके आने के मुख्य जगह संभल ग्राम है। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का और उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव। हमने इन उलमाए रब्बानी के बारगाह में हाथ जोड़ा और हमने कहा हजरत ये लोग बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूँ शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कर दीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा तुम शांति वाला गांव कहते हो, कहते रहो, ये मक्का कहते हैं, कहने दो। लेकिन इसी मक्का को मेरा कुरान बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा बलदिल अमीन का माना होता है शांति वाला शहर, अमन वाला शहर। अब उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव, मेरी किताब ने कहा, और मेरी इधर उधर की किताब नहीं, मेरी धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद का ऐलान है। वत्तीने वज़ैतूने वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। बैठ जाए। मैं अभी कह रहा था ना, मैं आपको अभी कहा नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्पीकर, बहुत बड़े खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी की आमद हो गई जी। ये बहुत बड़े खतीब है साहब, अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, है ना। हजरत की आमद हो गई है। ये उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं जिस वक्त मैं ज़ेरे तालीम था। हम जिस मदरसे में पढ़ते थे उस इलाके में आके हजरत का बयान करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से स्टेज पे, और आज भी उसी रंगो ढंग में चल रहे हैं। हजरत की तकरीर 5 मिनट आप सुनना, 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद अगर अच्छा ना लगे तो हमको गोली मार देना जी, कसम खुदा की, उठेंगे नहीं आप जी। बहुत अच्छा बयान होने वाला है, घबराओ नहीं। 5 से 7 मिनट की मेरी गुफ्तगू हो रही है ना। एक खतीब की आमद हो जाती है तो दूसरे खतीब को सिंगल मिल जाती है ना। लेकिन बात मैंने कुछ छेड़ दिया है, इसलिए 5-7 मिनट मेरी गुफ्तगू समाप्त करो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। ज़रा सुनने का मिजाज रखते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे लोग अपने अपने दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे।
ओहो, मन तो आपका गदगद हो गया कि बहुत मौलाना आते हैं, करोड़पति की बात कोई नहीं करते हैं। इब्राहिम रजा ने कहा करोड़पति बना दे, कुछ लोग बोले आमीन। कुछ लोगों का मन ठंडा हो गया कि मौलाना ने करोड़पति की बात कर दी, इधर से आमीन कह दिया, अब हम करोड़पति बन जाएंगे, और जब बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान खरीद लेंगे। नहीं, इरादा कीजिए उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से, अगर करोड़पति बन गए तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए, मैं क्या सुना रहा था। हाँ, प्यारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद। का कहाँ पैदा होगा? उसकी किताब ने कहा शांति वाला गांव ने। मेरा कुरान उसी मक्का को बलदिल अमीन कहता है। बलदिल अमीन का खिताब उसी मक्का को मिला है। बलदिल अमीन का माना होता है अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखी है, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखी है, और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, बस जल्दी जल्दी। कहा उसके पिता का क्या नाम है? नबी क्या लोगों को तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसने कहा कि उसके पिता का क्या नाम है? जो बच्चा आएगा जिसके जैसा कोई नहीं होगा, तो उसके बाप का नाम बताओ। तवज्जो करो, मैं उसी संस्कृत को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ जो मैंने लाइन से भी पढ़ा था, लंबी संस्कृत है। कहा उसके पिता का नाम है विष्णु। यश, विष्णु का माना मेरे यहाँ नहीं, हिंदू के डिक्शनरी में विष्णु का माना होता है खुदा, और यश का माना होता है भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। का माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत की संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति, उर्दू होती है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। का किसके घर में पैदा होगा? का महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में आएगा। महात्मा का माना आप घबरा गए होंगे कि मौलाना ये महात्मा क्या वर्ड है। सुनो सुनो, आप पढ़ते नहीं इसलिए जानते नहीं। महात्मा की उर्दू होती है, महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। पुरहित की उर्दू होती है परहेजगार आदमी। साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी। कहा कि बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े नेक आदमी के घर में पैदा होगा। मैंने पूछा इन उलमाए रब्बानीन से कि मक्का का कौन बुजुर्ग आदमी है जिसके घर में मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं? इधर से जवाब मिला इब्राहिम रजा, जिस वक्त मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है, और उसी के घर में मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शंदूशम महाहा, प्रथम महाहा, मध्यम महाहा। बस चलते चलते 2-3 मिनट और अपनी बातों, लंबी गुफ्तगू हो सकती है। जब मैं विलादत रसूल बयान करता हूँ ना तो लंबी गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन लंबी बात नहीं करूँगा। बहुत सारे अश्लोक का माना मेरे यहाँ आपका उधार रह जाएगा, फिर कभी आएंगे तो सदाएंगे, समझते जाना। कहते शंदूशम महाहा, जिस समय आएगा वो समय महान हो। अच्छा एक बात बताइए, नबी किस टाइम पैदा हुए? जोर से बोलिए ना। 12 रबीउल अव्वल तारीख है भाई, टाइम पूछ रहे हैं। सुबह सादिक में किस टाइम पैदा हुए? और उनकी किताब कहती है कि जिस समय वो आएगा वो समय महान होगा, महान। अच्छा एक बात बताना मिल्की वालों, बंगाल में रहने वालों, 24 घंटा में कौन सा घंटा आप लोगों को अच्छा लगता है? जरा जोर से बोलो, और जोर से। अच्छा लगता ना, है ना? बहुत अच्छा लगता सुबह का वक्त। हाँ, आप मिल्की से निकलिए और कलकत्ता चले जाइए, यहाँ की राजधानी है। वहाँ जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, टाटा हॉस्पिटल, बिरला हॉस्पिटल, उसमें जाइए और वहाँ के डॉक्टर साहब से मिलिए। बोले डॉक्टर साहब आप तो अमेरिका से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के आए, कहाँ से पढ़ के आए, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए, जरा अपनी किताब में देख के बताइए ना 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सुबह, कहेगा ना। आप बोलिएगा काहे को? तो बोलेगा जिसको लकवा मारे भोरे भोरे चले, सुबह सुबह चले। भोर भोर समझते ना, बोले भोरे भोरे। आज जिसको डायबिटीज हो जाए वो चले चप्पल निकाल के सुबह सुबह,
है ना। आज जिसको बंगाल में पुलिस बनना हो कब दौड़े? सुबह सुबह। अगर आपके मिल्की में कोई 12 बजे दिन में दौड़े तो आप क्या बोलेगा? बोलिएगा पागल। अगर कोई 9 बजे दिन में दौड़े तो बोलिएगा तार छूटा हुआ है। अगर कोई 4 बजे सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? कलकत्ता के डॉक्टर का या अमेरिका के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुखम महा बलवतम महा। हजरत बहुत सारे संस्कृत बाकी है, इसका मतलब भी सुनाना है, लेकिन हजरत की आमद हो गई है। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आगे बढ़ूं। देखिए तकरीर रात भर हो, हाँ, लेकिन फिर वही हो 3 बजे जाके तकिया लग जाए तो है ना। इसलिए तकरीर जितनी हो उस पे अमल हो, बातें हो तो आगे बात करने की तबीयत चाहती है। जो कुछ मैंने सुनाया मैं इसी जगह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे संस्कृत अब मेरे पास में उधार रह गए आपके, माना कभी बताऊंगा। जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें किसी तरह की लग्जिशें, खामियां, गलतियां हो गई हो, मेरे वो जुमले जो शरीयत की नज़र में गिरफ्त में आती हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। सब लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैह। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलाम।